हाय गाइस, गुड इवनिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप एसईओ का पार्ट 1 नहीं देखे हैं ट्यूटोरियल का तो आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो ये मे बी कि टॉप फ्लोर से ऊपर पार हो जाएगा सब। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, यूं तो एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप बहुत डेप्थ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे 8 से 10 घंटे लग जाएंगे आपको बताने के लिए, और उसे ये मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा हर चीज। ओके, तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल सेशन में है मैं देर ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल सेशन अगले ट्यूटोरियल में लूंगा, ओके, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और जरूरी है कि आप ये थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए, वरना प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, बहुत डेप्थ में एडवांस्ड 2 लेवल होते हैं, बेसिक और एडवांस्ड। बेसिक में जो है वो आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको बेसिक जान लिए तो काफी है, आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे अपने ब्लॉग के। लेकिन अगर आप एक वेब डिजाइनर हैं, कंपनी है आपका, या फिर क्लाइंट्स के वेबसाइट बनाते हैं, तो ई कॉमर्स में जब आपको मतलब एसईओ करना पड़ेगा साइट पे, तो बहुत कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन दे जाते हैं, कीवर्ड्स दे देंगे बहुत सारे कि इस कीवर्ड्स पे ऊपर लाओ। तो उस चीज के लिए आपका बहुत डेप्थ एडवांस में नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप ट्यूटोरियल्स दूंगा विद प्रैक्टिकल, तब आप समझ पाएंगे वो चीज। बट डरिए मत, इतना कुछ मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको ब्लॉग के लिए यहाँ पे बेसिक एसईओ जो है वो बता दे रहा हूँ थ्योरी में, बाद में प्रैक्टिकल अगले ट्यूटोरियल में करा दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला चीज कि सबसे पहला जरूरी चीज है कि आप जब भी एक ब्लॉग बनाने जाएंगे तो उसका जो निच वो यानी मेन रूट टॉपिक, यानी कहीं ना कहीं पूरा वेबसाइट जो है, आपका पूरा ब्लॉग जो है एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है ना। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया, या फिर कुकिंग हो गया, या फिर जिम हो गया, तो ये एक टॉपिक हो गया है ना। पॉलिटिक्स हो गया। तो हमेशा कभी भी जब आप ब्लॉग बनाएं तो एक पर्टिकुलर निच यानी एक पर्टिकुलर रूट टॉपिक पे ही बनाएं। ऐसा नहीं कि आप मिक्स्ड मत बनाइए, ऐसा दैट विल नेवर कम इन द टॉप। अगर आप ऐसा करेंगे, मिक्स बनाएंगे, तो आप भूल जाइए, वो कभी भी बहुत मुश्किल है वो उसको ऊपर लाना सर्च में। चाहे कुछ भी कर लीजिए, पूरा भी आप स्किल्स लगा दीजिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। मतलब उसके लिए आपको बहुत एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी सामने। तो हमेशा प्रेफर कीजिए सबसे पहले कि एक निच जो है, एक टॉपिक जो है चूज कर लीजिए अपने ब्लॉग के बारे में, एक वेबसाइट के बारे में जिसके बनाने जा रहे हैं। ओके, उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पोस्ट किया कीजिए उस पर। दूसरा चीज, पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी, कि आपको रेगुलर जो है अपडेट, मतलब अपलोड पोस्ट करता रहना होगा आर्टिकल्स। यानी 2 दिन पे, 3 दिन पे, जितना जल्दी आप कर सके उतना फायदेमंद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 1 महीना 2 महीना गैप कर दीजिए। 1-2 महीना गैप कर देंगे तो डेफिनेटली आप जितना भी अचीव करेंगे ना, वो सब बेकार हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। अगर आपकी एक होती है एलेक्सा रैंकिंग, आपको बताएंगे एलेक्सा रैंकिंग मतलब पैरामीटर होता है, जैसे आप कैसे नापते हैं सोशल ब्लेड पे, यूट्यूब का सब, वैसे एलेक्सा रैंकिंग से एलेक्सा जो है वो पैरामीटर नापा जाता है वेबसाइट या ब्लॉग का, ये सब इससे कि कितना परफॉर्मेंस है, उसका क्या क्या स्थिति है। तो एलेक्सा रैंकिंग जितना अच्छा होगा, कम होगा, उतना बेहतर होता है। तो आप कितना भी अचीव कर लिए, अगर आप अपडेट करना छोड़ देंगे ना, तो 2 से 3 महीने के अंदर अगर छोड़ दिए तो सीधे नीचे आ जाएगा, सारा मेहनत बेकार। तो आपको इसमें अपडेट करते रहना होगा आपको साइट को। और दूसरी चीज ये भी है कि जो आर्टिकल जो पुराने हो जाते हैं उसको आपको अपडेट भी करते रहना होगा। उससे मतलब अगर कुछ गूगल ये मानता है कि हर चीज में चेंजेस होते हैं, ठीक है, और जैसे आपने लिखा है कुछ चीज करें पोस्ट, तो अगर 1 साल बाद 2 साल बाद आप उससे जरूरी है कि आप उसे अपडेट कीजिए, यानी एडिट कीजिए उसे, और नया चीज उसमें जो कंटेंट रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है, नया चेंजेस जो हुआ उसमें ऐड कीजिए। नहीं तो गूगल उसे पीछे छोड़ देगा। नए कंटेंट्स को जो दूसरे वेबसाइट वाले उनको ऊपर ला देंगे, भले ही शुरू में उसको ऊपर लाता है, लेकिन बाद में फिर उसको पीछे छोड़ देगा, अपडेट नहीं करेंगे तो। पॉइंट नंबर 3, यूनिक कंटेंट हमेशा पोस्ट किया कीजिए। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके नहीं, ठीक है। आप पढ़िए, एक टॉपिक के बारे में अगर कुछ लिखना है तो पढ़िए, 10 जगह से पढ़ लीजिए, ठीक है। अपने वर्ड में आप उसे समझ लीजिए, अपने वर्ड में उसे क्रिएट करके लिखिए, अपने वर्ड में।
उसे लिखिए, दैट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपी मत कीजिए, नहीं तो कॉपी करेंगे तो सबसे पहले तो आपका एडसेंस जाएगा, ठीक है। ओके, और चौथा टॉपिक, ठीक है, वेबसाइट स्ट्रक्चर, फोर्थ वन, कि वेबसाइट स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। एक प्रोफेशनल लुक होना बहुत जरूरी है फ्रॉम द व्यूअर पॉइंट ऑफ ये, ठीक है। तो वो सबसे, क्योंकि कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा है कि आप सोच ही सकते हैं यूट्यूब पे लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब ठीक होते जा रहा है। मैं भी अब अरे लोग कहते हैं कि ऐसे मतलब वीडियो जो है ना, ये वीडियो मतलब पुअर क्वालिटी वीडियो अच्छे लगते हैं आपके, तो मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है, और मुझे भी बहुत कंफर्टेबल फील होता है ऐसे वीडियोस में। और जो मतलब पूरा एकदम लाइट वेट अरेंजमेंट वगैरह करके सब कुछ, मुझे खुद डर लगने लगता है अंदर से कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे, मतलब दिल के बात नहीं आ पाता उसमें, और ऐसे मतलब लगता है कि हाँ सही है, सब कुछ सही जा रहा है। तो चलिए और आगे सही ले चलते हैं आपको। पांचवा चीज, कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत बढ़िया चीज होता है, बहुत जरूरी चीज है। यानी कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हैं आप, तो जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो इसी चीज के बारे में आपको एक गूगल का कीवर्ड प्लानर है, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टूल है कीवर्ड्स को पता करने के लिए। उसकी मतलब बेसिकली आप जिस वर्ड को, मान लीजिए आप यूज करते हैं वर्ड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करने के लिए गूगल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग यही यूज करते हैं। बहुत से लोग करते हैं हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न रुपीज, हाउ टू अर्न रुपीज फ्रॉम इंटरनेट। सभी लोग ऑनलाइन नहीं है, बहुत से वर्ड्स हो गए, कीवर्ड हो गए, मतलब एक ही है लेकिन कीवर्ड्स बहुत से हो गए। तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको बताता है कि लोग जो है, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है क्या क्या यूज करके, टर्म्स यूज करके या कीवर्ड्स यूज करके सर्च करते हैं। तो उन सब का एक कलेक्शन आप लिख लीजिए पहले, ठीक है, जिसका यूज करना होगा आपको अपने आप कह लीजिए पोस्ट के अंदर, राइट। तो ये था पांचवा। अब चलिए छठा चीज, 6, हाइपर लिंकिंग और डेप्थ ऑफ हाइपर लिंकिंग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी साइट पे जाते हैं, ब्लॉग पे जाते हैं, तो आप क्लिक करते हैं, मेनू रहता है, अबाउट अस रहता है, कुछ भी रहता है, उस पर क्लिक किए तो उसके अंदर फिर आर्टिकल पढ़े, उसके अंदर कुछ हाइपर लिंक है, वहां पे क्लिक किया, फिर और अंदर गए, फिर वहां कुछ और मिल गया, फिर और अंदर गया। तो ऐसा मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए एक के अंदर। मोस्टली आप चाहिए, जब ब्लॉग आप लिंकिंग कर रहे हैं, आर्टिकल लिंक कर रहे हैं, तो 3 स्टेज से ज्यादा नहीं डेप्थ में जाना है आपको, नहीं तो आउट ऑफ गूगल के सर्च जो क्रॉलर्स होते हैं उससे बाहर हो जाता है और गूगल वहां तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। आपके साइट पे आर्टिकल मौजूद है, सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं ला पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी चीज लिख रहे हैं, तो होम पेज से 3 क्लिक के अंदर वो आ जाना चाहिए। ओके, नहीं समझ पाएगा तो प्रैक्टिकल सेशन में समझ जाएंगे, डोंट वरी। 7, देखिए आप अगर सोच रहे हो कि आज हम एसईओ अप्लाई कर दिए, आज सर्च साइट पे एसईओ कर दिए, तो आप सोचेंगे कल से रिजल्ट आ जाएगा, इसका आउटपुट आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, कम से कम 1 से 2 महीने आपको लग जाएंगे रिजल्ट देखने में। ऐसा नहीं कि आज आपने एसईओ किया, कल आपको सब नहीं हुआ, कल परसों तक कुछ नहीं हुआ, तो आप फिर सब बेकार कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। वेट कीजिए 1 महीना 2 महीने, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है। 8वां नंबर 8, देखिए हर एक पेज पे आप अलग अलग टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स अलग अलग रखिए, ठीक है। आमतौर पर मैं देखा हूं कि बहुत से ब्लॉगर क्या करते हैं कि जो होम पेज पे उनका टाइटल होता है, मेन पेज पे, वही टाइटल जो है साइट के हर एक पेज के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। मैं पोस्ट का टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, होम पेज के ऊपर आप ब्राउजर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो जब आप कोई साइट खोलते हैं तो वो अलग अलग होना चाहिए। उस पर कीवर्ड्स वगैरह, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल सब अलग अलग होना चाहिए सब पे, तो वो बेहतर होता है, ज्यादा कीवर्ड्स के ग्रैप्स करता है सर्च इंजन आपकी साइट से, ठीक है। होम पेज पे मेन चीज होना चाहिए। ओके, 9वां यूआरएल जो है, मतलब आपका जो एड्रेस है हर पेज का, वो मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। सर्च इंजन फ्रेंडली, इसका मतलब यानी कि मान लीजिए आप लिखे हैं, जैसे आपका साइट है mysmartsupport.com, उसके बाद आप एक उस पर पोस्ट लिखे हैं आप हाउ टू मेक मनी, तो डेफिनेटली उसका जो यूआरएल होना चाहिए जो बनता है वो mysmartsupport.com/ कुछ भी रिलेटेड टू सेम थिंग, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन या फिर जो भी हाउ टू मेक मनी,
ऐसा नहीं कि 1 2 3 या फिर डिजिट या फिर न्यूमेरिक्स या फिर कुछ भी और हो जाए, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए आप हमेशा स्ट्रक्चर जो है ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि वो कीवर्ड से मिलता जुलता होना चाहिए हर एक पेज का यूआरएल। ये आप परमा लिंक्स होता है वर्डप्रेस में, उसमें सेटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उसके बाद इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल लिंकिंग वो तो अलग बात है, लेकिन इंटरनल लिंकिंग भी बहुत जरूरी चीज है, जो कि आपको साइट के अंदर एक दूसरे हर एक मतलब ऐसा होना चाहिए कहीं भी आप साइट पे हो तो नेविगेट करके कहीं भी जा सके, ऐसा होना चाहिए। लिंक ब्रोकन नहीं होना चाहिए, कहीं पे पेज रिपीटेड नहीं होना चाहिए, उसे डिलीट कर दिए, उससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। इमेजेस जो आप देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि इमेजेस गूगल में सर्च कर रहे हैं कुछ भी नाम से, जैसे मान लीजिए सर्च किया आपने होली पिक्चर्स या फिर दिवाली पिक्चर्स, तो वो अला देता है, गूगल में आता है। वहां पे जो लोग जो मतलब वो ग्राफ्स करता है, वो कैसे करता है, ये आपने सोचा है कभी? अब पिक्चर में तो मान लीजिए उसका जब पिक्चर अपलोड करने से पिक्चर कुछ भी XYZ कुछ भी उसका मतलब नाम हो फोटो का, या फिर JPG 1 JPG 2 इमेज 1 2 3 कुछ भी, लेकिन फिर भी गूगल समझ लेता है कि ये चीज है दिवाली का, उसको दिखा देता है। कैसे दिखाता है? अल्ट टैगिंग से होता है ये चीज। तो ये आपको एक थोड़ा डिटेल प्रोसीजर है, थोड़ा सा आपको हम एक्सपेरिमेंट में बताएंगे इसे। उसके बाद स्पीड भी बहुत मायने रखता है कि आपका वेबसाइट लोडिंग स्पीड कितना अच्छा है कितना कम है, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद फिर और ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स ये हैं कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हेडर H1 H2 H3 जरूर मेंशन कीजिए, मतलब सेलेक्ट कीजिए। H1 जो टॉप हेडर टॉप टाइटल है, मेन टाइटल, सब टाइटल को H2 और बाकी आर्टिकल्स को H3, या फिर मैं आपको बताऊंगा इसे, ये बहुत जरूरी है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद साइट मैप क्रिएट करना, और साइट XML साइट मैप क्रिएट करने के लिए बताएंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। साइट मैप अपने ब्लॉग का क्रिएट कर लीजिएगा, ब्लॉग बनने के बाद उसे फिर आपको उसके साइट मैप को सबमिट करना होता है सर्च इंजन्स में, जैसे गूगल वेबमास्टर वेबमास्टर सेंट्रल में, या फिर बिंग का भी होता है, याहू का भी होता है, एक्जेंटा, बहुत से हैं, सब में आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जाके आपके सर्च इंजन जो है जल्दी से आपके साइट के बारे में, हर एक पेज के बारे में जान जाएंगे और क्रॉल कर पाएंगे। तो ये सब बेसिकली एक जानकारी था, और मतलब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप देख लीजिए, बैकलिंक्स के बारे में होता है। बैकलिंक क्रिएट करना, जैसे मैंने बताया ना कि आपके साइट का नाम लिंक जो है दूसरे साइट पे कितने हैं, और वो भी अब जरूरी है कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, यानी ऐसा नहीं कि आप फालतू के आप खुद ही 50 वेबसाइट बना लिए और उस पर लिंकिंग करते जा रहे हैं तो साइट, ऐसा नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाई क्वालिटी बैकलिंक चाहिए, यानी ऐसे वेबसाइट्स पे गूगल ये भी देखता है कि किस क्वालिटी क्या, स्टैंडर्ड क्या जिसपे आपका लिंक है, आपके साइट का नाम है जो रेफर कर रहा है आपकी तरफ। तो जैसे मान लीजिए न्यूज अगर हो, न्यूज का हो, या फिर गवर्नमेंट साइट हो, या फिर न्यूज़पेपर हो, या फिर एजुकेशनल साइट हो, उसे काफी मतलब मायना देता है, वैल्यू देता है। ठीक है, इसके लिए आप बहुत से चीजें कैसे क्रिएट करें लिंक को, तो ब्लॉग सबमिशन मतलब होता है, इसमें भी 2-3 तरह का होता है, ब्लॉग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, बहुत सी चीज होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसमें मतलब 2 तरह के लिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो लिंक और एक नो फॉलो लिंक्स। तो नो फॉलो लिंक फालतू के होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कमेंट में आप लिख दिए, किसी कमेंट में जाकर लिख रहे हैं, तो ये सब नो फॉलो लिंक्स, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको जूस नहीं मिलेगा, मतलब SEO का, सर्च इंजन का, बस एक फॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाता है। लेकिन डू फॉलो लिंक जो है वो जरूरी होता है, वो आपको जूस देगा, मतलब आपको एडवांटेज देगा सर्चिंग में। तो डू फॉलो लिंक हमेशा क्रिएट किया कीजिएगा, बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं ये चीज। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया पे आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है, जो भी है, आप उसके यूट्यूब चैनल बनाए, इंस्टाग्राम बनाए, फेसबुक बनाए, ट्विटर बनाए, सब चीज बनाए, और उस पर फॉलोअर्स रखिए। अगर इस पर ज्यादा फॉलोअर्स रहेंगे तो गूगल जो है एल्गोरिथम चेंज हो गया है, अब कहा जा रहा है कि उस पर भी अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको वैल्यू देगा वो। ठीक है, और लिंक्ड है तो आपसे। उसके बाद आपको बहुत से टूल्स होते हैं SEO के, उसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे वेबमास्टर टूल, गूगल एनालिटिक्स, एलेक्सा वगैरह के बारे में, और कीवर्ड प्लानर, बेसिक चीज है। आप घबराइए मत इन सब नामों से, मैं आपको डिटेल जब बताऊंगा एक एक करके तो सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ गाइस। बाय बाय, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स।